देश भर के सभी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके परिवार में या अपने सदस्यों को, साथियों किसी को भी पेंशन मिलती है या आपको पेंशन मिलती है, तो दोस्तों बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। साथियों, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में बड़ा धमाका हो चुका है। सभी राज्यों को साथियों केंद्र सरकार के द्वारा लेटर जारी कर दिया गया है और 9 दिसंबर 2025 से साथियों देश के सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं पर साथियों 13 नए नियम लागू हो चुके हैं। बड़ी अपडेट आ चुकी है और दोस्तों जैसे ही यहां पर 13 नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही दोस्तों पेंशन में बम्पर वृद्धि कर दी गई है। दोस्तों 5,000 रुपए आपको अब पेंशन मिलने जा रही है। दोस्तों बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी, कौन कौन से राज्यों में साथियों पेंशन बढ़ाने को लेकर के ऐलान किया गया है। आपको भी 5,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है। साथ में दोस्तों कुछ राज्यों में साथियों पेंशन के साथ साथ वर्दी के साथ साथ एक मुश्त राशि भी ट्रांसफर की जा रही है। इनको 10 दिसंबर से 6,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों ऐसे कौन सी राज्य हैं और ऐसे कौन सी पेंशन योजनाएं हैं, कौन से पेंशन धारक हैं जिनको दोस्तों 10 दिसंबर 2025 से 6,000 रुपए एक मुश्त पेंशन मिलने जा रही है। दोस्तों आपको भी एक मुश्त 6,000 रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। साथ में दोस्तों हम जानकारी लेने वाले हैं कि दोस्तों आपकी 2, 3 या 4 महीने से पेंशन बकाया चल रही है, तो दोस्तों ये बकाया पेंशन आपको कब मिलने जा रही है, क्योंकि अनेक पेंशनधारियों के द्वारा कमेंट्स किए जा रहे हैं कि हमारी 3 महीने से 4 महीने से पेंशन नहीं आ रही है, तो ये बकाया पेंशन आपको कब मिलने जा रही है उसकी भी जानकारी हम लेने वाले हैं। हम ये भी जानकारी लेने वाले हैं कि साथियों अपने परिवार में जो भी 60 साल या इससे अधिक उम्र की महिला पुरुष है, माता पिता है, दादा दादी हैं, तो दोस्तों उनको अब अलग से 6 और नए लाभ साथियों सरकार की ओर से देना शुरू कर दिया गया है। तो साथियों जो भी सीनियर सिटीजन है उनको अब 6 नए लाभ और कौन कौन सी मिलना शुरू हो गए हैं उसकी भी जानकारी हम लेने वाले हैं। साथियों अवश्य ही जाने, क्योंकि हमारे परिवार में जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, जो वृद्धजन है, सीनियर सिटीजन है, उनको कई लाभ पहुंचाए जाते हैं, लेकिन अब 6 नए लाभ और जोड़ दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे लाभ है जो कि वृद्धजनों को मिलेंगे, साथियों इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी ले। और पूरी जानकारी लेने से पहले BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें और साथियों अन्य जो भी पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को सेंड कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं। साथियों 6,000 रुपए एक मुश्त पेंशन किसको मिलेगी, कौन से राज्य में कितनी पेंशन बढ़ोतरी हुई है और सीनियर सिटीजन को क्या कुछ लाभ मिलने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपके परिवार में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, एकल नारी पेंशन, किसान समृद्धि पेंशन योजना या फिर अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों सभी पेंशन योजनाओं को लेकर के बड़ी अपडेट आई है जो कि हम यहाँ पर जानने वाले हैं। पेंशन में बड़ा धमाका हो चुका है। 13 नए नियम साथियों 9 दिसंबर 2025 से लागू कर दिए गए हैं और साथियों पेंशन योजनाओं में जो भी पुराने नियम थे उनको अब समाप्त कर दिया गया है। नई डिजिटल प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, पेंशन में वृद्धि कर दी गई है, बकाया भुगतान का साथियों घोषणा कर दिया गया है, यानी कि आपकी जो बकाया पेंशन चल रही है उसको लेकर के भी भुगतान को लेकर के घोषणा कर दी गई है। सीनियर सिटीजन को 6 बड़े लाभ साथियों यहाँ पर मिलने वाले हैं जो कि बड़ा बदलाव पेंशन योजना में हुआ है। साथियों जान लीजिए सबसे बड़ा अपडेट, 6,000 रुपए एक मुश्त भुगतान पेंशन का किसको किया जाएगा। तो 10 दिसंबर से कई राज्यों में साथियों जिनकी 2, 3 या 4 महीने से पेंशन पेंडिंग चल रही है उनको एक मुश्त 6,000 रुपए साथियों पेंशन ट्रांसफर होने जा रही है। जिनकी पेंशन नियमित आ रही है उनको एक मुश्त पेंशन यहाँ पर नहीं मिलेगी। जो साथियों जिनकी पेंशन बकाया चल रही है उनको ही ये पेंशन राशि मिलने वाली है। दोस्तों आप जानते हैं अनयूज्ड फंड का साथियों बड़ा फायदा पेंशन धारकों को मिलने जा रहा है। सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, सभी राज्यों में बचा हुआ अनयूज्ड जो पेंशन फंड है वो साथियों पेंशन योजनाओं पर अब सरकार की ओर से खर्च किया जाएगा। दोस्तों अनयूज्ड फंड क्या होता है, तो दोस्तों किसी भी योजना के लिए सरकार की ओर से फंड दिया गया, फंड बनाया गया और साथियों यदि उस फंड में से कुछ राशि बच जाती है तो उसको अनयूज्ड फंड कहा जाता है।
जिसको साथियों अब इस 2025 के दिसंबर के महीने में सरकार पेंशन योजनाओं पर खर्च करने जा रही है। इससे पेंशन धारकों को क्या क्या लाभ मिलेगा, तो दोस्तों जिनका भी लंबित भुगतान है वो जारी होगा, बकाया पेंशन मिलेगी, स्वास्थ्य सहायता बढ़ेगी, अतिरिक्त महीनों की राशि भी मिलेगी, गंभीर रोगों के लिए सहायता दी जाएगी, फ्री इलाज की व्यवस्था की जाएगी। साथियों इससे देश भर के अनेक लाखों पेंशन धारकों को इस अनयूज्ड फंड का फायदा पहुंचने वाला है, लाभ मिलने वाला है। साथियों आप जानते हैं कि कई राज्यों में अनुमानित पेंशन बढ़ोतरी कर दी गई है। अनुमानित बढ़ोतरी 1000 से 1500 रुपए तक यहां पर की गई है। तो साथियों पेंशन अब यहां पर कितनी मिलने वाली है वो आप जान सकते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में 1500 रुपए, तो दिल्ली में 1500 रुपए की बढ़ोतरी, उत्तर प्रदेश में 1300 रुपए, पंजाब में 1300 रुपए, मध्य प्रदेश में 1200 रुपए पेंशन, साथ में दोस्तों बिहार में 1200 रुपए पेंशन मिलेगी, हरियाणा में 1200 रुपए की बढ़ोतरी, गुजरात में 1000, छत्तीसगढ़ में 1100 रुपए पेंशन। यानी कि दोस्तों अब नया पेंशन सिस्टम 9 दिसंबर से लागू हो गया है, इसलिए सभी राज्यों में पेंशन वृद्धि साथियों लगभग तय मानी जा रही है। और जनवरी 2026 यानी कि नए साल और नए महीने से आपको पेंशन बढ़ोतरी के लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। सीनियर सिटीजन को 6 बड़े लाभ। यदि आपके परिवार में 60 साल या इससे अधिक उम्र के माता पिता दादा दादी हैं तो उनके लिए भी दोस्तों महत्वपूर्ण खबर यहां पर आ चुकी है। कौन कौन सी 6 नए लाभ सीनियर सिटीजन को मिलेंगे, तो दोस्तों पहला है तेजी से पेंशन प्रोसेसिंग, पेंशन पास होने में देरी खत्म होगी और स्टेटस ट्रैकिंग जो सुविधा है वो भी साथियों अब यहाँ पर सीनियर सिटीजन को मिलेगी। दूसरा है अलग काउंटर, बैंकिंग में प्राथमिकता, बुजुर्ग अब साथियों लाइनों में नहीं लगेंगे, उनके लिए अब सभी जगह अलग अलग काउंटर लगाए जाएंगे ताकि आसानी से उनको भीड़ से बचाया जा सके और आसानी से वो लाभ ले सके। तीसरा लाभ मिलेगा यात्रा में भारी छूट, रेलवे में 50% तक छूट मिलेगी, कुछ श्रेणियों में फ्री टिकट यहाँ पर सीनियर सिटीजन को मिलेगा और बसों की किराए के अंदर भी दोस्तों रियायत दी जाएगी। चौथा है दोस्तों टैक्स में राहत, 60 साल या इससे अधिक उम्र के जो भी सीनियर सिटीजन है उनको 3 लाख तक टैक्स नहीं देना होगा। 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के जो सीनियर सिटीजन है उनको 5 लाख रुपए तक छूट दी जाएगी। साथियों पांचवा लाभ है बैंक में अधिक ब्याज, अब एफडी पर हाई इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। सीनियर सेविंग अकाउंट में अतिरिक्त लाभ भी अब दिया जाएगा। और छठा लाभ दिया जाएगा स्वास्थ्य सेवाओं में साथियों बड़ा विस्तार कर दिया गया है। अब जो भी 60 साल या इससे अधिक उम्र के महिला पुरुष हैं उनको फ्री हेल्थ चेकअप मिलेगा, दवा योजना का लाभ मिलेगा, गंभीर बीमारियों पर सहायता मिलेगी, डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में सीनियर सिटीजनों को प्राथमिकता दी जाएगी। और जिनकी भी उम्र 60 साल या इससे अधिक उम्र है, महिला पुरुष हैं, उन सभी को अब साथियों डिजिटल हेल्थ कार्ड बना करके दिया जाएगा ताकि आसानी से वो चेकअप करा सके, फ्री दवा ले सके, सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर आसानी से प्राथमिकता से अपना उपचार करवा सके। इसलिए अब सभी सीनियर सिटीजन को डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। दोस्तों घर बैठे पेंशन धारक 6 सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आप बुजुर्ग घर बैठे साथियों इन सभी सेवाओं का ऑनलाइन आसानी से लाभ ले सकते हैं। पेंशन अपडेट लेनी हो, हेल्थ कार्ड बनवाना हो, यात्रा कार्ड बनवाना हो, बैंकिंग कार्य करवाना हो, इमरजेंसी सहायता लेनी हो, दस्तावेज को डाउनलोड करना है, तो घर बैठे ऑनलाइन आसानी से बुजुर्ग सीनियर सिटीजन पेंशन धारक आसानी से यहाँ पर इनका अब लाभ ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि देश भर के सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं पर दोस्तों 13 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था होगी और पेंशन प्रणाली दोस्तों पूरी तरह से डिजिटल बना दी गई है। जैसे कि दोस्तों पहला नियम, आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए, यदि लिंक नहीं है तो पेंशन आपको नहीं मिलेगी। 18% लाभार्थी ऐसे हैं जिनका आधार नंबर मोबाइल से लिंक नहीं है। साथियों यदि आप लिंक नहीं करवाएंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। साथियों लिंक करवा लेते तो क्या लाभ आपको मिलेगा, तो एसएमएस के माध्यम से अलर्ट यानी कि जानकारी दी जाएगी। लाइफ सर्टिफिकेट रिमाइंडर, गलत खाते में पैसे जाने से बचेंगे, तुरंत नोटिफिकेशन, यानी कि दोस्तों यदि आप अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से जुड़वा लेते हैं तो पूरी जानकारी आपको एसएमएस के माध्यम से आपको दे दी जाएगी, आप तक पहुंचा दी जाएगी। इसलिए साथियों अवश्य ही आप इस काम को कर लें। साथियों दूसरा यहाँ पर नियम है, बैंक में न्यूनतम बैलेंस की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। अब जीरो बैलेंस पर भी पेंशन मिलेगी, जिससे 3 करोड़ से अधिक साथियों जो पेंशन धारक है उनको लाभ मिलेगा।
अकाउंट बंद होने की समस्याएं भी अब समाप्त हो जाएंगी। तीसरा नियम है जीवन प्रमाण पत्र साल में एक बार जमा करवाना होगा। 3 राज्य हैं उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू कश्मीर। यहाँ पर पेंशन धारकों को एक साल में 2 बार 6-6 महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। अन्य राज्यों में केवल एक साल में एक बार ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। चौथा नियम है पेंशन की तय तारीख। साथियों, हर महीने की 5 से 10 तारीख के बीच में पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। देरी खत्म होगी, देर होने पर शिकायत सुविधा मिलेगी और सभी राज्यों के लिए एक जैसा नियम बनाया जाएगा। और दोस्तों, सभी लोगों को, सभी पेंशन धारकों को समय पर पेंशन पहुंचाई जाएगी। साथियों, पेंशन धारक कमेंट करते हैं कि 2-3 महीने से हमें पेंशन नहीं दी गई, तो साथियों अब सभी पेंशन धारकों को सही समय पर दोस्तों पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। पांचवा नियम है पात्रता उम्र में बदलाव। 60 से घटाकर 58 वर्ष, विशेष रूप से विधवा पेंशन, अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिक, कम आय वाले जो परिवार हैं, तो उनको यहाँ पर उम्र में छूट दी गई है। इससे साथियों अब 48 लाख से अधिक पेंशन धारक और जुड़ सकेंगे और उनको भी पेंशन मिल सकेगी। छठा नियम है डिजिटल पेंशन कार्ड जारी किए जाएंगे। साथियों, सभी पेंशन धारकों को अब डिजिटल पेंशन कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसके माध्यम से पेंशन धारकों को कई सुविधाएं यहाँ पर मिलने वाली है। साथियों, इस डिजिटल पेंशन कार्ड पर आपको क्यूआर कोड मिलेगा, यूपीआई लिंक मिलेगा, आईडी मिलेगी, बैंक का विवरण मिलेगा, अस्पताल कार्यालयों में प्राथमिकता दी जाएगी, फर्जी मामलों को रोका जाएगा। तो साथियों, सभी पेंशन धारकों को यहाँ पर आप डिजिटल पेंशन कार्ड बना करके दिया जाएगा, जिसका लाभ सभी पेंशन धारकों को सभी पेंशन योजनाओं में और सभी कार्यालयों में मिलने वाला है। सातवां नियम है दिव्यांग पेंशन की नई पात्रता। 40% से घटाकर 30% की गई है। 19 लाख से अधिक दिव्यांगों को अब और लाभ मिलेगा, लेकिन जो फर्जी प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आठवां नियम नई पेंशन राशि निर्धारित। न्यूनतम 1500 से 2000 पेंशन मिलेगी, अधिकतम 5000 से 7000 तक पेंशन मिलेगी। औसतन 27% पेंशन में वृद्धि। और दोस्तों, 31 दिसंबर तक सभी राज्य केंद्र सरकार को रिपोर्ट बना करके भेजेंगे कि कौन से राज्य में कौन सी पेंशन योजना में कौन सी कैटेगरी के पेंशन धारकों को कितनी पेंशन दी जा रही है। इसकी जानकारी केंद्र सरकार को सभी बैंकों को अब 31 दिसंबर तक भेजनी होगी। नवा नियम है बैंक बदलना अब आसान हो गया है। एनओसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले बैंक बदलने में साथियों यहाँ पर 1.5 से 2 महीने लगते थे, अब सिर्फ 10 दिन में दोस्तों यहाँ पर आसानी से बैंक बदला जा सकेगा और आसानी से पेंशन ट्रांसफर हो सकेगी। 10वां नियम है विधवा पेंशन। आधार से सीधा सत्यापन, कागजी प्रक्रिया समाप्त होगी। 11 लाख से अधिक लंबित केस यहाँ पर पास हो सकेंगे और 11 लाख नई जो विधवा महिलाएं हैं वो भी जुड़ सकेंगी और उनको भी विधवा पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। 11वां है राज्यों को 31 दिसंबर तक रिपोर्ट भेजनी होगी कि पेंशन कौन से राज्य में पेंशन कितनी बढ़ाएगी, कितने लाभार्थी नए जुड़े, कितने डुप्लीकेट पेंशन धारकों को जो फर्जी थे उनको हटाया गया और कितने लंबित मामले थे उनको निपटाया गया। यानी कि दोस्तों, सभी राज्यों को पेंशन योजनाओं से संबंधित पूरी डिटेल 31 दिसंबर तक केंद्र सरकार के पास भेजनी होगी। 12वां है पेंशन रोकने के पुराने नियम समाप्त। मामूली त्रुटि अब पेंशन नहीं रुकेगी। यदि दोस्तों कोई छोटी मोटी आपकी गलती रहती है तो पेंशन आपको भेज दी जाएगी, आपकी पेंशन नहीं रोकी जाएगी। पहले छोटी सी गलती से ही पेंशन को रोक दिया जाता था। साथियों, अब 13वां नियम है पूरी व्यवस्था 100% डिजिटल होगी। दोस्तों, यानी कि डिजिटल के माध्यम से अब सभी को समय पर पेंशन का भुगतान होगा, ऑनलाइन सत्यापन हो सकेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, सुरक्षा बढ़ेगी। साथियों, यदि आपने अभी तक सत्यापन ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो अवश्य ही 31 दिसंबर से पहले पहले ई-केवाईसी यानी कि सत्यापन करवा लीजिए, वरना आपकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। साथ में दोस्तों, मोबाइल नंबर को आप अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लें, आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करवा लें, बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन एक्टिव करवा लें। साथियों, जो भी अपडेट है वो पूरी रखें, वरना आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। साथियों, आपको फिर पेंशन को फिर से शुरू करवाने के लिए कई कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ेंगे। अन्य महत्वपूर्ण बात साथियों, पेंशन आप पेंशनधारी हैं या परिवार में किसी को पेंशन मिलती है तो दोस्तों सभी पेंशन योजनाओं पर ये 100% नियम लागू हो गए हैं।
आपका एक कदम मोबाइल नंबर आधार से लिंक करवा लें, जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करवा दें, ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करवा लें, बैंक खाता अपडेट करवा लें। साथियों, अपना डीबीटी का ऑप्शन एक्टिव करवा लें, डिजिटल सुविधाओं का आप लाभ लें। तो साथियों, सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं के लिए ये नए नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं, जो कि हम जान चुके हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें। और साथियों, BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।